हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम एकदम नया टॉपिक लेंगे, आइडियलिज़म। आइडियलिज़म के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसकी क्या फ़िलासफ़ी है, आइडियलिज़म क्या कहता है स्टूडेंट के बारे में, उसके टीचर्स कैसे होने चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पहले आइडियलिज़म की। Yes, idealism. The word idealism have been derived from ideals or ideas. So according to idealism, higher values are much more significant in human life than anything else. This philosophy seeks to explain man and universe in terms of spirit or mind. Idealism word दो words कह सकते हैं। इन दो वर्ड्स को यूज़ करके बना सकते हैं हम आइडियल्स और आइडियाज़। हमारे मन में विचार आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, उनसे मिलकर आइडियलिज्म बना है। और आइडियल्स, किसी को हम अपना आइडियल मानते हैं, तो आदर्श मानते हैं, तो उनसे भी बना है, मतलब उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो आइडियाज़ से जो हमारे दिमाग में कुछ भी आता है उससे रिलेटेड है ये आज की फिलॉसफी आइडियलिज्म। सो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, हायर वैल्यूज़ आर मच मोर सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन लाइफ देन एनीथिंग एल्स। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, आइडियलिज्म क्या बोलता है कि इंसान को ह्यूमन लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और कुछ नहीं। कहते हैं उसके उसूल, प्रिंसिपल्स, उसकी वैल्यूज़ वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर वो सही है तो आगे वो अच्छा इंसान है, नहीं तो अगर वैल्यूज़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा तो उसकी कोई मतलब उसको कोई लोग समझेंगे नहीं। दिस फिलॉसफी सिक्स टू एक्सप्लेन मैन एंड यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट और माइंड। इसके अंदर हम स्पिरिट ऑफ माइंड को मैन और यूनिवर्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। मतलब ये मैन एंड यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है फिलॉसफी इसके रूप में, स्पिरिट ऑफ माइंड के रूप में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डीएम दत्ता के अकॉर्डिंग क्या है, आइडियलिज्म दैट होल्ड्स अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म। आइडियलिज्म क्या करती है, थोड़ा आपको ये आवाज़ें आसपास सुनाई दे रही है तो इसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। आइडियलिज्म होल्ड क्या करती है, अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म वो क्या बोलता है, हमारी अल्टीमेट रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिज्म। हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, धार्मिकता की तरफ मुड़ना चाहिए, हमारी लाइफ स्पिरिचुअल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आइडियलिज्म बोलता है। जैसे नेचुरलिज्म क्या होता है, नेचर के अंदर रह के सीखो, ऐसे आइडियलिज्म किसके ऊपर फोर्स करता है, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोर्स करता है। चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन नेक्स्ट क्या बोलती है। और आगे हॉर्न की डेफिनेशन है, वो बोलती है एन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज एन इंटीग्रल अकाउंट ऑफ मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ माइंड। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या बोलती है कि इंसान को अगर खुद को पहचानना है, मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ माइंड। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी एजुकेशन क्या बोलती है कि इंसान को अगर खुद को पहचानना है तो कि वो इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, तो उसको माइंड के प्रति सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रू बैचर की डेफिनेशन है, आइडियलिस्ट पॉइंट आउट दैट इट इज़ माइंड दैट इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। आइडियलिस्ट पॉइंट क्या होता है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कि माइंड ये है जो सेंट्रल है, मेन है वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। टू देम मीन्स आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, नथिंग गिव्स ए ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ रियलिटी देन द एक्टिविटी ऑफ माइंड इंगेज इन ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड इट्स वर्ल्ड। कोई भी ग्रेटर सेंस ऑफ रियलिटी नहीं है माइंड के अलावा, जो हमें इस वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ को एक्टिवली अप्लाई करने के लिए बोलती है। टू देम नथिंग गिव्स ए ग्रेटर सेंस ऑफ रियलिटी देन द एक्टिविटी ऑफ माइंड। माइंड की एक्टिविटी सबसे मेन होती है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन थी, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ है तो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और आगे क्लियर होगा। आइडियलिज्म क्या बोलता है, आइडियाज से स्पिरिचुअल पे ज़्यादा फोर्स करता है। और उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, देखिए, आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन गॉड, भगवान के ऊपर भरोसा करता है आइडियलिज्म। जो लोग आइडियलिस्ट होते हैं वो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। टू अचीव गॉड स्पिरिचुअल परफेक्शन इज नेसेसरी। वो बोलते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो अपने अंदर को शुद्ध करो, स्पिरिचुअल परफेक्शन होनी चाहिए। आइडियलिज्म एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आइडियलिज्म एक्सेप्ट करते हैं कि धरती के ऊपर, इस वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, मतलब वो मानते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। थर्ड है, स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज ही सबसे मेन है, सबसे सुप्रीम है और सबसे यूनिवर्सल है। नेक्स्ट है, वैल्यूज आर प्री डिटरमाइंड है। वैल्यूज पहले से डिटरमाइंड होती है, प्री डिटरमाइंड है।
आइडियलिज्म इज ए कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। आइडियलिज्म पूरा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग गॉड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सुप्रीम पावर पे विश्वास करते हैं। ये है आइडियलिज्म का मेन एम, प्रिंसिपल। अब एजुकेशन के अंदर क्या क्या है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। एजुकेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एंड एथिक्स। आइडियलिज्म की जो एजुकेशन होती है वो भी स्पिरिचुअलिज्म पे बेस्ड है, एथिक्स पे। एथिक्स मीन्स क्या होता है? एथिक्स मीन्स अपनी वैल्यूज़ पे रहना, सच्चाइयों पे रहना पे। इट एम्फेसाइजेस मेंटल कैपेसिटीज़, वो मेंटल कैपेसिटीज़ को बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर टीचर और करिकुलम मेन है, स्टूडेंट नहीं है इसके अंदर। टीचर और करिकुलम, शिक्षक और पाठ्यक्रम सेंटर ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर। एम्फेसाइजेस बुक लर्निंग। आइडियलिज्म बुक लर्निंग पे ज़्यादा जोर देता है। बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड। इसके अंदर इंडिविजुअल को भी वैल्यू दी जाती है और सोसाइटी को भी वैल्यू दी जाती है, मतलब छात्र को भी वैल्यू दी जाती है, चाइल्ड को भी, और उसके आसपास की एनवायरनमेंट, सोसाइटी को भी। इट इज़ ए डेफिनाइट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, ये डेफिनाइट है, एकदम फिक्स है और स्पेसिफिक है। ये प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन हो गए। अब एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग? सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेलेशन ऑफ पर्सनैलिटी। खुद की पर्सनैलिटी के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, खुद को पता होना चाहिए खुद हम कैसे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है एम ऑफ एजुकेशन, इसका क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, सेकेंड एम। थर्ड है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। ट्रूथ की, सच्चाई की रियलाइजेशन होनी चाहिए, ब्यूटी की और गॉडनेस की होनी चाहिए, गुडनेस की। कॉन्वर्सेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आइडियलिज्म के एजुकेशन के अंदर मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपका कल्चरल जो हेरिटेज है, परंपराएं हैं, उन सब का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए और ट्रांसमिशन होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। कन्वर्जन ऑफ इनबॉर्न नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर। आपका इनबॉर्न नेचर है, खुद का नेचर है, उसको स्पिरिचुअल नेचर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। आइडियलिज्म का मेन एम है एजुकेशन का। प्रिपरेशन ऑफ होली लाइफ, पवित्र जीवन की प्रिपरेशन कराई जाती है, होली एकदम पवित्र की। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब आइडियलिज्म के कौन कौन प्रोटेगोनिस्ट कह सकते हो, एक्सपोनेंट्स कह सकते हो, किसने प्रचार किया था आइडियलिज्म का? वो मेन है सॉक्रेट्स, प्लेटो, शंकराचार्य, दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास हमारी। कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।